कि जब सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं तब हम उस दीवार को नहीं तोड़ पाते। बट सवाल यह है कि आपसे भी बुरे सर्कमस्टांसेस से लोगों ने निकल करके आसानी से, मुश्किल से नहीं, आसानी से उस दीवार के उस पर गए। वो कैसे गए? हमारी बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जब वो बीच में आ जाता है तो डर आना ही आना है। ये जो डर का काम है ना, ये इस दिमाग का है। जानवरों के अंदर डर होता है क्या? या अगर किसी चीज का डर होता भी है तो टेम्पररी होता है, आया और गया। हमारा डर परमानेंट है और वो डर बढ़ता रहता है। किसकी वजह से हो रहा है? ये माइंड की वजह से हो रहा है। तो सोल्यूशन आपकी उस बात के अंदर ही छुपा हुआ है। बाकी तो हजार बातें हो सकती है, बाकी हजार चीजें हो सकती हैं। आई एम गेटिंग टू द रूट कॉज कि मैंने उस दीवार के परे कैसे निकला, या कोई भी निकला होगा तो कैसे निकला होगा। उस चीज के ऊपर आई हैव बीन वर्किंग सिंस सच अ लॉन्ग टाइम। और निकल करके जो एक चीज समझ आई वो है फेथ। उसकी जो पावर्स हैं दैट इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट। तो किसी तरीके से अगर आप इस इंटेलेक्ट के परे निकल जाओ, इस माइंड के परे निकल जाओ, तो आप जीते। सो इन सिंपल वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, जैसे बच्चे जो करना चाहते हैं, अगर लॉजिकली आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ नहीं आएगा कि वो कर क्यों रहे हैं ऐसा, राइट? किसी को समझ नहीं आएगा, बट उनको मजा आ रहा होता है और वो कर रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों की सीखने की जो स्पीड है वो बड़ों से बहुत तेज है। जो चीजें सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो बच्चे कुछ सालों के अंदर अंदर सीख जाते हैं, उसके बाद हम सीखते ही क्या है? वो फेथ आया अंदर से, भोलेपन की वजह से, उस बच्चे की वजह से, उस बड़े आदमी की वजह से नहीं जो हमको कंफ्यूज करता है, जो दिमाग ज्यादा लगाता है। जो दिमाग लगाएगा वो चलता जाएगा चुपचाप। जो दिमाग नहीं लगाएगा, दिल में किसी भी चीज को मान लेगा, चाहे वो बेवकूफी भरी हो। मैं कहता हूं आप मान करके तो देखो कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, और कूदो। अगर आप मान गए ना और डाउट नहीं हुआ, आप उड़ोगे हवा के अंदर, उड़ोगे बिना पंखों के। आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफर बनना चाहते हो, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो, तो अभी आप क्या कर रहे हो? उन्हीं सीढ़ियों की तरफ जा रहे हो कि मैं जब वहां चला जाऊंगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अगर सच में वो जो कहानी मैंने बताई है ना, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी वो डर की जो दीवार है वो आनी ही आनी है, फिर आप कॉम्प्रोमाइजेस करने शुरू कर दोगे, फिर जाकर के फिर से वो डर और बढ़ेगा, फिर वो दीवार और बढ़ेगी और अंधेरा बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपना बेंचमार्क वहां पे सेट कर दिया कि जब मैं वहां टॉप पे पहुंच जाऊंगा तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। एक बार को मानो आप नहीं पहुंचे, किसी वजह से नहीं पहुंचे, तो क्या होगा? आप जहां हो वहीं के वहीं रहे तो क्या होगा? तो फेलियर रहेगा ना। हाँ, एक डर रहेगा ना, वो डर बढ़ेगा ना कि क्या होगा। उस बेंचमार्क की वजह से वो डर आ रहा है। उसका तरीका क्या है? उस दीवार के परे निकलो। अगर आपको फोटोग्राफी करने में मजा आता है, जो मेरे को आपकी बातों से समझ आ रहा है कि मजा आता है, तो सारा ध्यान उस बड़े फोटोग्राफर पे से हटा के, इमेजेस बाजार से हटा के, यहां से हटा के, वहां से हटा के, सारा ध्यान उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो। अपना फेथ उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो और बोलना शुरू कर दो अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड को, कि मैं इंडिया का सबसे अच्छे फोटोग्राफर्स में से एक हूं। बट नॉट विद एन ईगो काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब एक तो होता है कि मैं ये हूं, फिर तो अटक गए ना, अटक गए, राइट? मतलब आई एम दैट। अब अगर मैं ऐसा हूं तो मैं कैसे रहूंगा, मैं क्या करूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे शूट करूंगा, कैसे क्या करूंगा। मतलब वो फोटोग्राफी को खेल बना ला, जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं, खेलने के लिए। अगर आपकी फोटोग्राफी बोल गई तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज को वी डोंट सी लाइफ एज कलरफुल, वी सी लाइफ एज ब्लैक और व्हाइट। हम ये सोचते हैं कि अगर हमको कोई ऐसा भलाई का काम करना है तो उसमें हम पैसा नहीं ले सकते सामने वाले से। वो लेना गलत बात होगी। दिस इज नॉट द राइट थिंग। और कई लोग तो मुझे देख करके गलत आइडियाज निकाल रहे हैं, मुझे देख करके सोच रहे हैं क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता तो इसलिए हम भी पैसे नहीं लेंगे और हम इसलिए ऐसा कोई काम करेंगे। दैट इज नॉट राइट। मेरे पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं ये चीजें कर सकता हूं और मेरे अंदर अटैचमेंट नहीं है इन सारे रिसोर्सेज से। मुझे जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। मैं तो पैदल जाता हूं अपने घर से ऑफिस भी बहुत बार। मतलब मुझे नहीं है, मुझे गाड़ियां हैं तब भी उसका शौक नहीं है तब भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तब भी नहीं पड़ता, स्कूटर पे भी घूमता हूं। तो डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी। तो मेरे से अगर ये पैसा चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना मुझे, ना मेरी फैमिली को, ना किसी को भी। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। बट आपके अंदर कहीं भी इतनी सी भी गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं ये अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये करके पैसे नहीं लेना चाहता। दैट शुड नॉट बी द केस। जैसे एक डॉक्टर है जिनको मैंने सत्यमेव जयते में देखा था, जिनके फेस से ही देख करके एक ऐसा ऑरा आ रहा था। डॉक्टर शेट्टी ही इज अ हार्ट सर्जन।
और वो गांव वालों से उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम बनाई है कि 1 रुपए दिन का या 2 रुपए दिन का लेते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, राइट, एंड ही इज प्रॉफिटेबल और ऐसा काम कर रहे हैं विच इज अनबिलीवेबल, वो ही कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे। सो ही इज अ काइंड ऑफ अ रोल मॉडल फॉर यू। सुना हुआ आपने उनके बारे में? आप एक बार देखिए, सत्यमेव जयते को देखिए और उनके ऊपर रिसर्च करिए। सो उन्होंने क्या निकाला तरीका, उन्होंने गांव वालों से, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक अमाउंट फिक्स किया जो वो अपनी तनख्वाह में से, अपनी जो कमाते हैं पगार में से बड़े आराम से दे सकते हैं, ऐसा अमाउंट जिसमें पूरी 4 बंदों की उनकी फैमिली कवर हो गई। और ऐसे उन्होंने लाखों लोगों से पैसा लिया, करोड़ों रुपए आया, और आज उनके वहां पे एक दिन के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो हार्ट सर्जरीज होती है वो वहां होती है। और किन की होती है? उन लोगों की जिनके पास में पैसा नहीं है ये करने। तो जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका फेथ कह रहा है वो करो। कैसे होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि वो होगा।